क्योंकि हर जीवन को मरना है तो जीने का क्या अर्थ है। जैसे ही इस छोटी मक्खी का जन्म हुआ, इसके सिर के ऊपर एक घड़ी थी और चाहे जितना भी यह कोशिश करे इसे हटा नहीं सकती थी। जैसे ही यह उलझन में थी, इसके पास से इसकी ही जाति की दूसरी मक्खी उड़ी। जैसे ही उलटी गिनती खत्म हुई, उसका जीवन भी समाप्त हो गया। तभी इस छोटी मक्खी को एहसास हुआ कि उसके पास जीने के लिए केवल 1 मिनट है। उसे अपनी जाति से एक सूची मिली। ये लंबी सूची उन चीजों से भरी थी जो एक मक्खी को अपने जीवन काल में करनी चाहिए। मक्खी घबरा गई। इसमें संकोच करने का समय नहीं था और तुरंत कार्य करना था। पहला काम था एक छोटे रैकून को डंक मारना। स्वादिष्ट व्यंजन होने पर इसे ध्यान से छकना चाहिए था, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। छोटी मक्खी ने सिर्फ 2 सेकंड में खाना खत्म कर लिया। फिर यह तुरंत अगले काम को पूरा करने के लिए भागी, एक पार्टी में शामिल होना। लेकिन मजे करने से पहले ही इसे अगले काम की ओर भागना पड़ा। सब कुछ बहुत सहज लग रहा था, लेकिन जब उसने अगला कार्य देखा तो छोटी मक्खी स्तब्ध हो गई। वास्तव में यह पक्षियों द्वारा शिकार होने से बचना चाहता था। अगले ही सेकंड एक नीला पक्षी इसके पीछे दिखाई दिया। छोटी मक्खी को डराकर जल्दी भागने के लिए मजबूर किया। भागने के दौरान उसने समय को पकड़कर अन्य कार्य पूरे करना नहीं भूला और संयोगवश एक मादा मक्खी के साथ रोमांस भी कर लिया। अगला कार्य संतान उत्पत्ति का था, जो 1 सेकंड में पूरा हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड मादा मक्खी को नीलकंठ पक्षी ने खा लिया। जीवन की क्षण भंगुरता ने उसे शोक करने का समय नहीं दिया और उसे मजबूर होकर एक के बाद एक कार्य पूरे करने पड़े। उन कार्यों को करने के लिए वह लगभग ब्लूबर्ड के द्वारा खा लिया गया था। उसने झट से बंजी जंपिंग करने का भी सोचा। आखिरकार छोटी मक्खी ब्लूबर्ड की पीछा से बच गई और सूची के अनुसार अगला काम था दोस्त बनाना। उसे जल्दी में जाने में केवल 1 सेकंड लगा। यहाँ तक कि उसे खुद नहीं पता था कि इन मेंढक दोस्तों को बनाने का क्या मतलब था। जब यह ब्रेक लेना चाहता था तो उसे अपने सिर पर केवल 17 सेकंड की जीवन शेष दिखाई दी। यह बिना रुके कार्य करता रहा। इसी तरह जीवन भर व्यस्त रहकर आखिरकार इसने सूची में अधिकांश सामग्री पूरी कर ली। केवल 2 आइटम बचे थे, सितारों को देखना और प्रसिद्ध होना। लेकिन उसके सिर पर काउंटडाउन में केवल 4 सेकंड बचे थे। जैसे ही वह निराशा में था, पाइन रेजिन की एक बूंद ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका जीवन इस आखिरी सेकंड में जम गया। रात में तारों से भरा आसमान इस नए बने एम्बर पर प्रतिबिंबित हो रहा था। सितारों को देखने का काम पूरा हो गया। हजारों साल बाद इसके एम्बर नमूना को प्रदर्शनी हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी तरह यह अखबार में भी छपा। इस प्रकार उसने सूची की अंतिम वस्तु भी पूरी कर ली, प्रसिद्ध हो जाना।